अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदीयि हदीयु मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम हो इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फ़ुरक़ान हमीद के अंदर ऐलान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो
कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो। व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, ये आग वो है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 12 दफ़ा इस चीज़ का हुक्म देते हैं कि लोगों, जहन्नुम की आग से बच जाओ। ये इंसानों के लिए तैयार की गई है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं, वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार लिख़ज़नति जहन्नम उदउ रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। जब जहन्नुम के अंदर जहन्नमी फरियाद करेंगे, निदाएं लगाएंगे, अल्लाह एक दफ़ा हमारी बात सुन, एक दफ़ा हमारे साथ मुखातब हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब देंगे, क्या लोगों, आपने दुनिया के अंदर मैं रब को बुला दिया और आज मैंने जहन्नुम के अंदर फेंक के तुम्हें बुला दिया है। फिर यह जहन्नमी आवाज़ें लगाएंगे फरिश्तों को, जहन्नुम के दरोगों को मुखातब करके कहेंगे, क्या फरिश्तों, वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार लिख़ज़नति जहन्नम उदउ रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। क्या फरिश्तों, अपने रब से दुआ करो, मुखातब हो अपने रब से, इल्तिजाएं करो। यौमम मिनल अज़ाब, एक दिन के लिए, थोड़े से वक़्त के लिए हमारा रब हमारा अज़ाब हल्का कर दे। ये जहन्नमियों की निदाएं होंगी। अल्लाह थोड़े से वक़्त के लिए ही, अज़ाब ख़त्म नहीं, अज़ाब को हल्का ही कर दे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले जिस आदमी को जहन्नुम के अंदर फेंका जाएगा वो रियाकारी करने वाला होगा, वो दिखलावे का अमल करने वाला होगा। सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस को बयान करते हैं कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन रियाकारी करने वाले को, शहीद को पेश किया जाएगा। अल्लाह कहेगा शहीद को मुखातब होके कि मैंने तुझे फ़लाँ फ़लाँ अक़ुव्वत दी, ताकत दी, तुझे जिस्म दिया, ताकत दी, माल दिया, बता तूने इन नेमतों का इस्तेमाल कैसे किया। कहेगा अल्लाह, तूने मुझे ये एक जान दी, मैंने तेरे रास्ते के अंदर लड़ते हुए, क़िताल करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तेरे रास्ते के अंदर मैंने अपनी जान दे दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे काला का ज़ब्ता, ऐ इंसान तू झूठ बोलता है, ये जान मैंने तुझे दी, नेमतें दी, तूने क़िताल इसलिए किया, जिहाद इसलिए किया कि लोग तुझे बड़ा बहादुर कहेंगे। लोग कहेंगे कि बड़ा बहादुर है, बड़े शख्स कुफ़ार को मार के कत्ल हुआ है, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा है। तेरी नीयत तो ये थी, दिखलावा था, रियाकारी थी। अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्तों, इस बदनसीब को पकड़ो और ऊंधे मुँह जहन्नुम के अंदर फेंक दो। सबसे पहले जहन्नुम के अंदर जाने वाला ये शहीद होगा जिसकी नीयत लोगों को खुश करना था, जिसकी नीयत बड़ी वाह वाह करवानी थी, जिसकी नीयत दुनिया के अंदर लोगों को खुश करना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे काला का ज़ब्ता, अब बेईमान इंसान झूठ बोलता है, तो इसे ऊंधे मुँह करके जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाए। दूसरा बंदा आलिम होगा, इल्म को हासिल करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अल्लाह ताला इससे पूछेंगे कि मैंने तुझे इल्म सिखलाया, इल्म दिया, बतला तूने उसके साथ क्या किया। यह कहेगा अल्लाह,
मैंने तेरा कुरान लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाया, लोगों को सामने खोल खोल के रखा। अल्लाह मैं सारी उम्र सारी ज़िंदगी तेरा कुरान इल्म लोगों को सिखलाता रहा। अल्लाह ताला कहेंगे काला का ज़ब्ता, ए इंसान झूठ बोलता है तू। अल्लाह ताला फरिश्तों का हुक्म देंगे इसे भी पकड़ो और ऊंधे मुंह करके जहन्नुम के अंदर फेंक दो। वजह क्या थी? बड़ा आलिम था, बड़ी आवाज़ थी, बड़ा अंदाज था, लेकिन नीयत के अंदर इसके भी रयाकारी थी, दिखलावा था कि लोग मुझे कहेंगे कि फ़लाँ आलिम की, फ़लाँ कारी की, फ़लाँ हाफिज़ की बड़ी आवाज़ है, बड़ा अच्छा कुरान मजीद पढ़ता है, बड़े अंदाज के साथ खूबसूरत तरीके के साथ बात को बता के पेश करता है, लोग मेरा चर्चा करेंगे, मेरी वाह वाह करेंगे। मेरी अल्लाह ताला कहेंगे तेरी नीयत ये थी, इसे भी पकड़ो और ऊंधे मुंह करके जहन्नुम के अंदर फेंक दो। रयाकारी करने वाला इंसान, ये 3 सबसे बड़े अमाल हैं, बड़े अजीम अमल हैं। एक सखी होगा, सखावत करने वाला। अल्लाह ताला इसे पूछेंगे बता तुझे मैंने माल दिया, दौलत दी, कहाँ इस्तेमाल करके आया? ये कहेगा अल्लाह तूने मुझे बड़ा माल दिया, बड़ी दौलत दी, मैं सारी ज़िंदगी तेरे गरीब बंदों को, मस्कीन बंदों को ढूंढ के उनकी मदद करता रहा, उनके ऊपर रुपया पैसा खर्च करता रहा। अल्लाह ताला कहेंगे काला का ज़ब्ता, बेईमान इंसान तू भी झूठ बोलता है। तेरी नीयत तो ये थी कि लोग मुझे बड़ा सखी कहें, लोग कहें कि बड़ा माल खर्च करने वाला है, गरीबों मस्कीनों के सर पे हाथ रखने वाला है, दुनिया के अंदर एक मेरा नाम हो, मेरा मुकाम हो। तुझे दुनिया के अंदर सखी कहा गया, सखावत करने वाला कहा गया, तुझे दुनिया के अंदर आलिम कहा गया, तुझे कहा गया बड़ी आवाज़ है, बड़ा नाम हुआ तेरा दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर तुझे शहीद कहा गया, दुनिया के अंदर तुझे कहा गया कि फ़लाँ बंदा इतने बंदों को मार के ख़त्म हुआ है, इस अंदाज के साथ उसने मार्का किया है, बड़ी वाह वाह तेरी दुनिया के अंदर हुई, जो तू चाहता था तुझे मिल गया, मेरे यहाँ तुम लोगों का कोई मुकाम नहीं। ऊंधे मुँह करके इन लोगों को जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाए। उल्टा मुँह करके जहन्नुम के अंदर फेंकने का मकसद ये होता है कि जब किसी इंसान को भी इंसान के ऊपर गुस्सा आता है तो उसे कहा जाता है पंजाबी के अंदर कि इसे लम्मा पालो, इसे उल्टा करो, उल्टा करके उसकी पिटाई लगाई जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला जहन्नुम के अंदर गज़ब के साथ इन लोगों को फेंकेंगे, कहेंगे उल्टा मुंह करके ऊंधे मुंह इनको जहन्नुम के अंदर फेंक दो। अमाल बड़े अजीम लेके आए थे, अल्लाह मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी, मुझे इल्म तूने दिया, लोगों को पढ़ पढ़ के मैंने सुनाया, अल्लाह मुझे माल दिया, मैं सखावत करता रहा, लेकिन नीयत के अंदर दिखलावा था। यह तीनों बड़े अजीम अमल अमाल करने वालों को अल्लाह ताला जहन्नुम का बालन बना दे। इसलिए सबसे ज़रूरी है इस जहन्नुम से बचने के लिए सबसे पहला जहन्नमी ये रयाकारी करने वाला, दिखलावा करने वाला ही होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 1000 में से एक आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा, 999 आदमी जहन्नुम के अंदर दाखिल होंगे, सिर्फ एक आदमी 1000 में से जन्नत के अंदर दाखिल होगा। सहाबा परेशान हो गए कि अल्लाह के नबी ये कैसे, इंसान इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर जहन्नुम में जाएंगे, 1000 में से एक आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहाब आप लोगों में से जहन्नुम के अंदर जाने वाले लोगों की तादाद कम होगी और याजूज माजूज अल्लाह ताला इनको 1000 लोगों को जहन्नुम के अंदर फेंकेगा और तुम में से एक इंसान जहन्नुम के अंदर जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को अपने सामने रख के इल्म को सीख के अल्लाह ताला ने जो इल्म अहकामात नाज़ल किए हैं उनके ऊपर चलने की मुकम्मल कोशिश कीजिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस को बयान करते हैं, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे जहन्नम दिखलाई गई, मैं जहन्नम के अंदर देखता हूँ
कि वहाँ औरतों की तादाद सबसे ज़्यादा है। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी औरतों की तादाद क्यों? आप बयान करते हैं कि ये नाशुक्री करने वाली है, नाशुक्री करने वाली है, इसलिए जहन्नुम के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की है। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी किसकी नाशुक्री करने वाली है? अल्लाह ताला की। फरमाया नहीं, ये अपने खामद की नाशुक्री करने वाली है। अगर सारी उम्र इसे नेमतें दी जाएं, सारी उम्र इसकी डिमांड पूरी की जाए, आखिर के अंदर कभी इसे कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई चीज़ इसे ना मिले तो नाशुक्री करती है, कहती है मैंने सारी उम्र कोई अच्छाई पाई ही नहीं, सारी उम्र मैंने कोई नेमत देखी ही नहीं, सारी उम्र की नेमतों को जुठला देती है, नाशुक्री करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वजह से सबसे ज़्यादा जहन्नुम के अंदर तादाद औरतों की होगी, खामद की नाशुक्री करने की वजह से। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस को बयान करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे आखिर में जिस इंसान को जहन्नुम में से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला इसे फरमाएंगे जा जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। ये जाएगा, देखेगा कि जन्नत इसे भरी हुई लगेगी, अल्लाह जन्नत के अंदर जगह ही नहीं। सबसे आखिर में निकाला हुआ जहन्नमी, अल्लाह कहेंगे जा जन्नत के अंदर चला जा। जब इसे जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, इसे ऐसे महसूस होगा कि जन्नत भरी हुई है। ये कहेगा अल्लाह जगह ही नहीं, अल्लाह दोबारा कहेंगे जा जन्नत के अंदर चला जा, फिर ये यही कलाम करेगा अल्लाह जन्नत भरी हुई है। अल्लाह ताला मुखातब होकर इसे फरमाएंगे क्या मेरे बंदे, दुनिया के अंदर जितनी जगह थी अगर मैं तुझे वो सारी दे दूँ काफ़ी है तेरे लिए, और इसे 10 गुना ज़्यादा, 10 दुनिया के बराबर तुझे जगह दे दूँ काफ़ी है तेरे लिए। कहेगा अल्लाह तो कायनात का बादशाह है, तो रब है, अजीम है, तू मेरे साथ मजाक करता है, तू मेरे साथ मजाक करता है, मेरा मजाक उड़ाता है। तूने मुझे जहन्नुम से निकाला और मुझे इतनी बड़ी ऑफर दे रहा है, मैं गुनाहगार इंसान हूँ कि दुनिया और दुनिया से 10 गुना ज़्यादा तुझे जन्नत के अंदर जगह दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब आपने ये हदीस बयान की, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इतना मुस्कुराए, इतना ज़्यादा हंसे कि आपकी दाढ़ें मुबारक नज़र आने लगी कि यह कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है कि सबसे हकीर दर्जे का जन्नती जो सबसे छोटे दर्जे पे होगा जन्नत के अंदर, उसके लिए ये मुकाम है कि इस दुनिया के अंदर इंसान एक एक मरला जगह के लिए, एक एक फिट जगह के लिए अपने भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। दुनिया के अंदर एक एक फिट जगह के लिए, एक एक मरला जगह के लिए, एक किनाल जगह के लिए मरता है, सारी उम्र अल्लाह की नाराज़गी में गवा देता है, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर देता है कि मेरा कुछ बन जाए, मेरे बाद मेरे बच्चों का कुछ बन जाए। ये कौन सी दुनिया है? किस दुनिया के लिए अपने रब को नाराज़ कर रहा है? यह दुनिया की औकात अल्लाह ताला की नज़र में कुछ भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असहाब की जमात जा रही है। रास्ते में आप देखते हैं कि एक बकरी का बच्चा मरा हुआ नज़र आता है। आप कहते हैं सहाबा आप में से 1 दिरहम के बदले इस बकरी के बच्चे को कौन खरीदेगा? सहाबा बयान करते हैं अल्लाह के नबी हमें फ्री मिले हम फिर भी ना ले, हम पैसे क्यों खर्च करें, दिनार क्यों खर्च करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितना आप इस बच्चे को, मरे हुए बकरी के बच्चे को हकीर जान रहे हैं, अल्लाह ताला की नज़र में दुनिया इससे भी ज़्यादा हकीर है। यह दुनिया के लिए अपनी जवानी को ज़ाया ना करें। इस दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने आपको ताकत, अख़ुव्वत दी है, रातों को उठ के अल्लाह के सामने रोया करें, मुआफ़ी तलब किया करें, अल्लाह मुआफ़ कर दे, अल्लाह रब्बाना ज़लमना अनफुसाना
व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह, ऐ मेरे रब, अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया तो हम खसारा पाने वालों में, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएं। मांगना है अपने रब से, कोई वसीला नहीं। वसीला कमज़ोर इंसान को दिया जाता है। मैं फलां के ज़रिए तेरे पास पहुंचा हूँ, या किसी की मोहब्बत में आके कोई बंदा उसकी बात को सुनता है, या रोब में आके, दबदबे में आके। अल्लाह इन सब चीज़ों से पाक है। अल्लाह को अल्लाह के नामों का वसीला दो। अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, बड़ा मेहरबान है, गफूर है, बख्शने वाला है। अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, तूने मुझे मुआफ़ ना किया तो मैं जालिमों में से हो जाऊँ, नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊँ। सबसे पहले जहन्नुम के अंदर जो बंदा जाएगा वो रियाकारी करने वाला होगा। रियाकारी सबसे शिरक के अंदर सबसे छोटी चीज़ है। सबसे छोटा शिरक रियाकारी को, दिखलावे के अमल को समझा जाता है। इसलिए वसीला देना अल्लाह के नाम के साथ किसी और का, किसी नबी का वसीला देना, किसी वली का वसीला देना, ये तो बहुत बड़ा शिरक है। रियाकारी करने वाला अमल अल्लाह के लिए करता है, लेकिन नीयत के अंदर थोड़ा सा ये शामिल हो जाता है कि ये बंदा मुझे देख रहा है, नमाज तेज़ पढ़ूंगा क्या कहेगा। पढ़ता अल्लाह के लिए है, लेकिन नीयत के अंदर शैतान थोड़ी सी ये गलाजत डाल देता है। अल्लाह ताला जहन्नुम के अंदर सबसे पहले इसे फेंकेगा। तो जो अल्लाह के साथ शिरक करने वाले हैं, या अल्लाह मदद के साथ, या अली मदद के नारे लगाने वाले हैं, या रसूलुल्लाह मदद के नारे लगाने वाले हैं, बताइए उनका हाल क्या होगा। जो अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक करने वाले हैं, ये सबसे छोटा गुनाह करने वाला, रियाकारी करने वाला, सबसे हकीर छोटा शिरक करने वाला, वो सबसे पहले जहन्नुम के अंदर जा रहा है। और जो डायरेक्ट अल्लाह ताला के नाम के साथ गैरुल्लाह को पुकारता है, उनका जहन्नुम के अंदर क्या आलम होगा। नमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम के अंदर जिसे सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, उसे जहन्नुम के जूते पहनाए जाएंगे। सबसे जिसे हल्का अजाब जहन्नुम के अंदर दिया जाएगा, वो सिर्फ जहन्नुम के जूते पहने हुए होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन जूतों की वजह से उसका दिमाग ऐसे उबल रहा होगा जैसे हांडिया के अंदर पानी उबलता है। सबसे छोटे लेवल का जो जहन्नमी होगा उसे ये अजाब दिया जाएगा, और वो ये समझेगा कि सबसे ज़्यादा अजाब मुझे दिया जा रहा है, हालांकि सबसे छोटा अजाब उसे दिया जा रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बार बार मुखातब होकर फरमाया है, लोगों जहन्नुम से बच जाओ, अपने अहलो अयाल को बचा लो। कामयाब वो है जो जहन्नुम से बच गया, जो आग से बच गया, जो अल्लाह ताला के अज़ाब से बच गया। कामयाब वो नहीं जिसने दुनिया के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, दुनिया के अंदर बड़ी दौलत हासिल कर ली, वो कामयाब नहीं। कामयाब वो नहीं बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ बना ली, बड़ा बिजनेस उसने दुनिया के अंदर प्रोटोकॉल हासिल कर लिए। अल्लाह की नज़र में ये बेवकूफ़ इंसान है। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया के बदले आखिरत को बेचने वाला है। ये कामयाब अक्लमंद इंसान नहीं। अक्लमंद इंसान वो है जो जहन्नुम से बच गया। जहन्नुम के अंदर क्या आलम होगा जहन्नमियों का। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, अल्लाज़ीना कज़्ज़बू बिल किताब, वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की किताब को झुठला दिया, व बीमा अरसलना बिही रसूलना, और हमारे भेजे हुए रसूलों को झुठला दिया। फसौफ़ यालमून, अन करीब ऐसे लोग जान लेंगे, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की किताब को झुठला दिया। किताब को झुठलाना कहते किसे हैं? लोग रमज़ान के अंदर कितने कुरान मजीद पढ़े जी? मैंने 10 पढ़ लिए, मैंने 15 पढ़ लिए, क्या पल्ले पड़ा? बस मुझे क्या पता है अल्लाह ने क्या कुरान मजीद में कहा। अगर कोई इंसान की तरफ किसी नामालूम इंसान का ख़त आता है, और वो ख़त ऐसी ज़बान में हो, ऐसी लैंग्वेज में हो जिसे वो जानता नहीं, फ़ारसी के अंदर हो या अरबी के अंदर ही हो, कि ऐसे शख्स का ख़त आया है वो जिसे जानता भी नहीं,
तो क्या करेगा ऐसा बंदा? उस ख़त को बड़े लिफाफों में बंद करके शीशे के अंदर लगा के महफूज जगह पे रख देगा? नहीं, उस ख़त को पढ़ने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। अगर खुद इसे ट्रांसलेट करना नहीं आता, किसी ऐसे शख्स के पास जाएगा, ये ख़त अपना ट्रांसलेट करवाए, बड़ी कोशिश करेगा इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, वो इंसान कौन है जिसने मुझे ये ख़त भेजा, इसके अंदर क्या पैगाम दिया हुआ है। उतनी देर इसे सुकून हासिल नहीं होगा जितनी देर उस ख़त को अपनी ज़बान के अंदर ट्रांसलेट करके पढ़ नहीं लेता। तो ये कुरान ही सबसे हकीर किताब हमारी नज़र में है कि सारी उम्र गुजर गई, अल्लाह ने एक ख़त नाज़िल किया है इंसान के ऊपर, कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की समझ के। अल्लाह ने क्या अहकामात नाज़िल किए हैं, क्या लिखा है इसके अंदर, समझने की कोशिश नहीं की। वो लोग जिन्होंने इस किताब को जुठला दिया, इस किताब को ना समझा, उसने किताब को जुठलाया है। चाहे कुरान का हाफिज है लेकिन उसकी उम्र गुजर गई, उसने इस कुरान मजीद का तर्जमा नहीं पढ़ा, तफसीर नहीं पढ़ी, समझने की कोशिश नहीं की। हकीकत के अंदर उसने किताब का मजाक उड़ाया है। गूंगे अंधों बहरों की तरह सारी ज़िंदगी पढ़ते रहो, इसलिए कुरान मजीद नाज़िल किया गया है। यह कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद हदायत है, इसे समझ के पढ़ना है, हदायत हासिल करना है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। जो बंदा अंधों की तरह पढ़ता है उसके लिए क्या अंजाम है। अल्लाज़ीना कज़्ज़बू बिल किताब व बिमा अरसलना बिही रसूलाना, जिसने हमारी किताब को जुठला दिया, इसकी कदर ना की, और हमारे अम्बिया को जुठला दिया, अहादीस की कदर ना की, अहादीस को समझने की कोशिश ना की। फसौफ यअलमून, अन करीब जान लेंगे इनका अंजाम कैसा है। इज़िल अगलालु फी आनाकिहिम वस्सलासिलु युसहबून, इनके गलों के अंदर तोक होंगे, जंजीरों के अंदर बंधे हुए होंगे, फरिश्ते घसीट रहे होंगे, खींच रहे होंगे जहन्नुम की तरफ। गलों के अंदर तोक, जंजीरों के अंदर बंधे हुए ये बदबख्त लोग होंगे, कुरान मजीद को जुठलाने वाले, कुरान मजीद की कदर ना करने वाले, इसे ना समझने वाले। ये अंजाम है इन जहन्नमियों का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस को बयान करते हैं कि जहन्नुम के अंदर काफर का जिस्म कैसा होगा, इस बदबख्त इंसान का जिस्म कैसा होगा। जितना इंसान का बड़ा जिस्म होगा, ये इंसान की खाल जिल्द जितनी बड़ी और मोटी होगी, उतना ही अजाब तकलीफ़ इंसान को ज़्यादा होती है। अपने जिस्म का हिसाब लगा ले, जहाँ पे जिल्द हल्की है, पतली है, वहाँ पे इंसान को चोट लग जाए, वहाँ पे तकलीफ़ कम महसूस होती है। जहाँ पे इंसान की जिल्द मोटी है, वहाँ पे तकलीफ़ हो, इंसान को बड़ी तकलीफ़ होती है और उसका दर्द बड़ी देर से ख़त्म होता है। तो जहन्नुम के अंदर अल्लाह ताला ने जहन्नमियों का जिस्म कैसा तैयार किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि काफर का दांत, एक दांत, काफर का, जहन्नमी का एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा और इसकी मोटाई 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। ऐसा बदबख्त इंसान है जहन्नुम के अंदर जाने वाला, कुरान को जुठलाने वाला, इसे ना समझने वाला, गूंगे बहरे अंधों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार देने वाला। इसकी खाल, इसकी जिल्द, इसकी चमड़ी, इसकी मोटाई 40 हाथ के बराबर होगी, यानी 63 फीट, 63 फीट इसकी मोटाई होगी जिल्द की। ऐसा बदबख्त इंसान है। और इसका वो कमर का हिस्सा जिसके ऊपर इंसान बैठता है, इसकी जगह मक्का और मदीना के दरमियान जितना फासला है, इतनी बड़ी इसकी कमर की वो जगह होगी जिसके ऊपर इंसान बैठता है, यानी 410 किलोमीटर। ऐसा बदबख्त मालून इंसान है जो जहन्नुम के अंदर चला गया। ये इसलिए तैयार किया गया है कि इंसान अजाब का मज़ा चखे, और जितना बड़ा, जितनी मोटी जिल्द होगी, इंसान को अजाब भी उतना दर्दनाक दिया जाएगा। कुल्लमा नाज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह ताला जब जहन्नमियों की जिल्दें सड़ेंगी, जब चमड़ी सड़ जाएगी, अल्लाह ताला नई चमड़ी इंसान को उसके जिस्म पे चढ़ा देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि तुम अजाब का मज़ा चखो। उसकी चमड़ी बार बार पिघलती जाएगी, सड़ती जाएगी
और बार बार अल्लाह ताला उसकी चमड़ी को तब्दील करते रहेंगे, नया वजूद उसे देते रहेंगे, नई जिल्द नई चमड़ी उसके ऊपर चढ़ाते रहेंगे। इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी है, मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को इस कुरान की तरफ लेके आए, अपने आप को अहादीस की तरफ लेके आए, इल्म सीखने की कोशिश करे और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही मानों में कुरान और हदीस को समझ कर इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जहन्नमी जहन्नुम के अंदर फरियाद करेंगे, निदाएं लगाएंगे, अल्लाह थोड़ा सा पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी पिला दे। अल्लाह ताला कई बरस गुजरने के बाद, कई साल गुजरने के बाद इनकी फरियाद सुनेंगे। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों देखो क्या कहते हैं। यह कहेंगे अल्लाह थोड़ा सा पानी पिला दे। जब इनकी बात बरसों के बाद सुनी जाएगी, सालों के बाद अगर बात सुनी ही जाएगी, अल्लाह ताला कहेंगे फिल हमीम, यह जहन्नुम के अंदर खोलता हुआ पानी जो है, खोलती हुआ खून जो है, पीप जो है, इसको जहन्नमियों के सामने पेश किया जाएगा। जब वो प्याला फरिश्ते पेश करेंगे, इसके सर का चेहरे का चेहरा सारा जलकर उस प्याले के अंदर गिर पड़ेगा, सिर्फ करीब करने के साथ। कई बरसों के बाद अल्लाह ताला इसकी फरियाद को सुनेंगे। जब पेश किया जाएगा ऐसा पानी तो ये आलम होगा इनका। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद के अंदर जहन्नुम का जिक्र किया, डराया है, लोगों डर जाओ। कामयाब वो है जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह से डर के अपनी ज़िंदगी उसने अल्लाह के ताबे कर दी। कामयाब वो है जिसने अहादीस पे गौर करके अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम से बचा लिया। कद अफलाह मन तज़क्का, वो मोमन कामयाब है जिसने अपना तज़किया कर लिया, अपने आप को जहन्नुम से बचा लिया। ज़रूरी है इस इस्लाम के ऊपर तहकीक करें, सर्च करें, अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब करें कि अल्लाह हमें उन लोगों में दाखिल फरमा जिन्हें तूने बग़ैर हिसाब के जन्नत के अंदर दाखिल करना है। लेकिन इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सुना के सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।